भाई श्रीलंका में 2 साल पहले भयावह आर्थिक संकट आया था और उसके बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी मुल्क के दौरे पर है, जहां पर पीएम मोदी का शानदार वेलकम हुआ। 6 साल बाद श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर 5 मंत्री भी पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें। इसके बाद आज जब सेरेमोनियल वेलकम किया गया तो ये देखने लायक था। पीएम मोदी को श्रीलंका ने मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत कर श्रीलंका ने भारत को अपनी मजबूत दोस्ती का सबूत दे दिया, क्योंकि काफी समय से आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि श्रीलंका में चीन अपने पैर मजबूत करने की कोशिशों में है। श्रीलंका दौरे के दौरान 7 समझौते हुए, इनमें से सबसे अहम है डिफेंस डील। दरअसल हिंद महासागर में श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति इसे सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानती है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत वो श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट के जरिए प्रभाव बढ़ा रहा है। पीएम मोदी का दौरा भारत के लिए इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने और चीन की बढ़ती दखल को संतुलित करने का अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। अब पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा क्यों अहम है, ग्राफिक्स के जरिए भी आप जरा समझ लीजिए। कोलंबो दौरे के जरिए भारत ने श्रीलंका में स्थिति मजबूत की। चीन की बढ़ती दखल को संतुलित करने का यह अवसर है। दोनों देशों के बीच पहली बार रक्षा समझौता हुआ। पहली बार किसी विदेशी नेता का सेरेमोनियल वेलकम होता है। पहली बार किसी विदेशी नेता को तोपों की सलामी वहां पर दी गई। भारत श्रीलंका का रिश्ता किस तरीके से रहा है वो भी आपको जरा हम समझा देते हैं। श्रीलंका में कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन हो चुका है। भारत और श्रीलंका के बीच 7 समझौते भी हुए। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत, यूएई और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ है। इसी तरीके से स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं। सूचना और तकनीक के क्षेत्र में भी यहाँ पर समझौता दोनों मुल्कों के बीच में हुआ है। तो पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो पारंपरिक अंदाज में वहां पर स्वागत हुआ और सबसे बड़ी बात है कि 5 बड़े चेहरे वहां पर सरकार के वो पहुंचते हैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। हालांकि भारत और श्रीलंका की बात करें तो सांस्कृतिक लिहाज से भी कई सारी समानताएं हैं, लेकिन पीएम का दौरा इस वक्त में बेहद खास हो जाता है। खास तौर पर अगर रक्षा समझौते की अगर हम बात करें तो ये अहम इसीलिए है क्योंकि कुछ वर्षों पहले 30-32 साल पहले दरअसल वहाँ से इंडियन आर्मी के जितने जवान तैनात थे उनको भारत ने वापस बुला लिया था। और अब जब प्रधानमंत्री पहुँचते हैं तो दोनों देशों के बीच ये जो दोस्ती है उसके एक नए युग की शुरुआत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। इसमें रक्षा के क्षेत्र में अहम समझौते हुए हैं। इसके अलावा अगर हम मेडिकल बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में सेक्टर में बहुत सारे समझौते हुए हैं। इसके अलावा डिफेंस डील तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही। ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। जब पीएम वहाँ पर पहुँचते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा आप देखिए हर किसी के चेहरे पर जो भाव है वो बताता है कि लोग किस तरीके से खुश हैं। अलग अलग समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए और ये लोग कई घंटों से वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो एक टक प्रधानमंत्री को देख लें। वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो जब प्रधानमंत्री को अपने बीच पाते हैं किस तरीके से वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, इनके चेहरे का जो भाव है वो बता देगा बहुत कुछ। वहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगते हैं, वहाँ पर जय घोष लगता है। वहाँ पर देखेंगे आप महिलाएं भी मौजूद हैं, बुजुर्ग आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर नजर आएंगे और प्रधानमंत्री भी उसी तरीके से लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए हाथों में तिरंगा लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती है। हालांकि ऐसी तस्वीरें आपने हर बार देखी है जब भी प्रधानमंत्री विदेशी ज़मीन पर जाते हैं, वहां पर इसी भव्यता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होता है। और जब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंचे तो वहां पर प्रधानमंत्री का बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर स्वागत हुआ है। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिवादन करते हुए देखे किस तरीके से अपने अपने अनुभव वो साझा करते हैं। प्रधानमंत्री को सामने पा करके वो अपनी भावनाएं पीएम के समक्ष रखते हैं। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर आप देखेंगे इन तस्वीरों में किस तरीके से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर चल रहे थे, रामायण का जो चित्रण हो रहा था, प्रधानमंत्री ने वो भी देखा। भव्य स्वागत हुआ और सबसे बड़ी बात है कि चीन की बढ़ती दखल को संतुलित करने के एक अवसर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको मालूम है कि कैसे चीन की जो विस्तारवादी नीति है और ऐसे में श्रीलंका को लेकर के चीन की जो पॉलिसी रही है, जिस तरीके से हाल के वक्त में श्रीलंका में
चीन कोशिश कर रहा है कि कैसे वो अपना प्रभाव बढ़ा ले। उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। वहाँ पर आपको इन तस्वीरों में अनुराग कुमार दिसानायके भी आपको नजर आएंगे, जो कि प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम करते हुए वहाँ पर कई सारे इतिहास बने हैं, क्योंकि सेरेमोनियल वेलकम, और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पहली मर्तबा है जब वहाँ पर किसी विदेशी नेता के लिए इस तरीके से भव्य स्वागत वहाँ पर किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि श्रीलंका ने एक वो दौर देखा जब वहाँ पर किस तरीके से मंदी थी, किस तरीके से वहाँ पर हालात बन गए थे, वहाँ पर किस तरीके से आर्थिक संकट आया था। इसके बाद दिसानायके के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आई, और उसके बाद पहली बार जब कोई विदेशी नेता उस पूरे दौर के बाद पहुँचता है तो उनके लिए भी, यानी कि श्रीलंका के लिए भी ये एक अवसर के तौर पर है। इस दौरान कई सारे अहम समझौते हुए हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि 7 अहम समझौते हुए हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में। लेकिन पहली बार जो डिफेंस डील हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास तौर पर जो भारत की जो सोच रही है, क्योंकि हम नेबर फर्स्ट की पॉलिसी पर चलते हैं, तो उसमें श्रीलंका की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है।